अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और एक बड़ी जानकारी कतर से ये कि इमरजेंसी मीटिंग में कतर के अमीर ने ये कहा कि युद्ध विराम वार्ता विफल करने के लिए ये हमला किया गया। ईरान समर्थित देशों के खिलाफ रणनीतिक हमले किए जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इजराइल के खिलाफ अरब इस्लामिक एकजुटता बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया है कतर के अमीर द्वारा। तो कतर की मीटिंग में मिस्र के राष्ट्रपति ने भी बयान दिया है। इजराइल इस क्षेत्र में जंग का अड्डा बनाना चाहता है, कहा है फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश की मान्यता मिलनी चाहिए। तो एकजुटता दिखाई दे रही है इस्लामिक देशों में। कतर में जो बड़ी बैठक हुई है उसमें तमाम देशों की तरफ से ये बात कही गई है। कतर की तरफ से ये कहा गया है कि जानबूझकर यह हमला किया गया कतर पर, ताकि जिस बातचीत जो की जा रही है उसे डिरेल किया जा सके, उसमें बाधा पैदा की जा सके। लेकिन कतर की मीटिंग में ही मिस्र के राष्ट्रपति ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल इस पूरे क्षेत्र को जंग का अड्डा बनाना चाहता है। फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश की मान्यता मिलनी चाहिए। तो कतर में इजराइल के खिलाफ एक बड़ी तैयारी हो रही है। ईरान ने मुस्लिम देशों से इजराइल से रिश्ता तोड़ने के लिए कहा है। मुस्लिम देश एकता बनाए रखें, ये कहा है पेजेश्कियान ने। तो पेजेश्कियान की तरफ से भी बड़ी बात कही गई। ईरान की तरफ से कहा गया कि मुस्लिम देश इजराइल से संबंध तोड़ें और एकजुटता बनाए रखें। एकजुटता बनाने की कोशिश के तौर पर इस बैठक को देखा जा रहा है, और जहां ये चर्चा भी हो रही है कि क्या एक सैन्य संगठन बनाया जा सकता है जो मुस्लिम देशों की सुरक्षा करे। तो इजराइल के खिलाफ दोहा में जुटे हैं मुस्लिम देश। बैठक में 50 से ज्यादा अरब और इस्लामिक देश शामिल हुए हैं। प्रस्ताव में साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया जा रहा है और इसकी बात की जा रही है, जो अपने आप में एक बड़ी पहल हो सकती है। इस्लामिक देशों ने इजराइल को चेतावनी दे दी है। यहाँ से बड़ी संख्या में इस्लामिक और अरब मूल के देश इस बैठक में शामिल हैं। 50 मुस्लिम देश और अरब देश इस बैठक में शामिल हुए और ये चिंता जाहिर की गई कि इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। स्थिरता कैसे लाई जा सकती है। जो बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है वो ये कि ये प्रस्ताव सामने रखा गया है कि साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र बनाया जाए। अगर ऐसा होता है, यानी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र बनाया जाता है, तो फिर ये एक अपने तरह की नई बात होगी और इस पूरे इलाके में अस्थिरता क्या इससे पैदा होगी या अस्थिरता और बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल होगा। तमाम इस्लामिक देशों ने इजराइल को लेकिन चेतावनी दी है। कतर पर दोबारा हमला बर्दाश्त नहीं होगा। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। एकजुटता भी दिखाई जा रही है। चेतावनी भी जाहिर की गई है। चेतावनी दी गई है इजराइल को ये कहते हुए कि कतर पर अगर दोबारा इस तरह का हमला किया गया तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है इस बड़ी और अहम बैठक में। तो इजराइल वर्सेस अरब लीग, मध्य पूर्व में क्या महायुद्ध की आहट है? ये खबर क्या है, जान लीजिए। दोहा पर इजरायली हमलों के बाद इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। मीटिंग में अरब लीग और ओआईसी के 50 से ज्यादा देश शामिल हुए। मिडिल ईस्ट अरब देशों की सुरक्षा के लिए ये बैठक बुलाई गई। इजराइल के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश थी इस मीटिंग के जरिए। जो दिया गया, किन मुद्दों पर प्रस्ताव पास हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। अरब इस्लामी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर दिया गया है। इजराइल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लागू करने की मांग की गई है। अमेरिका से इजरायली आक्रामकता रोकने की अपील की गई है। गाजा में इजरायली हमलों को युद्ध अपराध बताया गया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।